हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटर क्या होती है और उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे घर में जो मोटर यूज़ होती है या फिर जो इंडस्ट्री में मोटर यूज़ होती है, वो सभी मोटर हमें रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराती है, जो कि वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो एक मोटर क्या करती है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखी है, आप देख सकते हैं। मोटर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तुमने बात करी मोटर क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, डीसी मोटर, एसी मोटर और स्पेशल मोटर। इस वीडियो में आपको मैं सभी मोटर्स की डेफिनेशन क्या होता है और इन मोटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये मैं दोनों चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी मोटर। तो डीसी मोटर आपको पता होगा ये कन्वर्ट करती है डायरेक्ट करंट को, जो भी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसको हम डीसी मोटर बोलते हैं। जो डीसी मोटर को भी 5 टाइप में डिवाइड किया गया है: डीसी शंट मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सीरीज मोटर, पीएमडीसी मोटर और कंपाउंड मोटर। सबसे पहले वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। जो डीसी शंट मोटर है, तो डीसी शंट मोटर में क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है दोनों पैरेलल में कनेक्ट होती है, इसलिए हम इसको शंट मोटर बोलते हैं। और जो इसमें डीसी अप्लाई करते हैं हम इसको डीसी शंट मोटर बोलते हैं। इस मोटर का ज़्यादातर यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट चाहिए। जैसे कि लेथ मशीन हो गया, आपने लेथ मशीन देखा होगा, उसकी स्पीड जो बिल्कुल एकदम कांस्टेंट होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गए, फैंस हो गए, तो इन मोटर्स का ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो ये जो मोटर होती है इसमें जो सेपरेटली आप नाम से सजेस्ट कर पा रहे हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट हम पावर सोर्स देते हैं। तो जो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम अलग से डीसी पावर सोर्स देते हैं। और इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हमें स्पीड वेरिएशन चाहिए, जैसे कि लो हो रही है, हाई हो रही है, हाई हो रही है, फिर लो हो रही है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, पेपर मशीन हो गया, रोलिंग मिल्स हो गया, तो इसको इस मोटर का ज़्यादातर यूज़ वहाँ पे किया जाता है। थर्ड हम बात करते हैं सीरीज मोटर की। तो सीरीज मोटर जो होती है इसमें, जैसे कि हमने शंट मोटर में देखा था, इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में कनेक्ट होती है। सीरीज मोटर में क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज में कनेक्ट होती है, इसलिए हम इसको डीसी सीरीज मोटर बोलते हैं। और इस मोटर का ज़्यादातर यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है। और हाई टॉर्क की जरूरत के साथ साथ उसमें स्पीड में वेरिएशन भी हो सकता है। तो एग्जांपल जैसे क्रेन्स हो गई, जो वैक्यूम क्लीनर हो गए, इस मोटर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फोर्थ हम बात करते हैं पीएमडीसी मोटर। तो ये जो मोटर होती है इसमें जो पोल्स होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट के लगे होते हैं, इसलिए हम इसको परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर बोलते हैं। इस मोटर का जो यूज़ होता है वो जो भी टॉयज इंडस्ट्री होती है या फिर जो हमारे जो कंप्यूटर के जो ड्राइवर होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ हम बात करते हैं कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर क्या होती है, जो डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर जो हमने पढ़ा था, ये कंपाउंड मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर का। इस मोटर का जाता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है, और इसमें क्या हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ एक कांस्टेंट स्पीड देता है, तो इसकी जरूरत वहाँ पे पड़ती है, जैसे इलेवेटर्स हो गए या फिर कन्वेयर्स हो गए। और जबकि सीरीज मोटर में क्या था, हाई टॉर्क की जरूरत थी लेकिन उसमें स्पीड में वेरिएशन हो सकता था। लेकिन कंपाउंड मोटर में क्या है, इसमें कांस्टेंट स्पीड होती है, जैसे इलेवेटर्स हो गए और कन्वेयर्स हो गए, तो इन मोटर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये थे कंप्लीट डीसी मोटर के टाइप्स और डीसी मोटर के जो टाइप, इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसी मोटर। तो एसी मोटर क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल पावर में, जो कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है जिसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये जो मोटर रहते हैं इसमें भी इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सिंगल फेज और दूसरा होता है थ्री फेज। तो इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। जो सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS इक्वल्स टू 120 F/P, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये स्पीड जो होती है इससे हमेशा कम होती है, इसलिए हम इसको एसिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। इसका एसिंक्रोनस जो मोटर है इसका अल्टरनेट नेम होता है इंडक्शन मोटर का। ये मोटर ज़्यादातर वहाँ पे उसकी आती है, जैसे कि जो डोमेस्टिक और जो कमर्शियल मोटर जो होती है वहाँ पे हम इस मोटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो मोटर, ये जो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रन होती है, जैसे कि जो सिंक्रोनस स्पीड जो मैंने आपको बताया 120 F/P होता है। तो
जो मोटर होती है इसका ज़्यादातर यूज़ होता है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए होता है। जैसे कि जो जहाँ पे भी जनरेशन स्टेशन होते हैं या फिर जो भी सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे इन मोटर्स को बस बार से कनेक्ट किया जाता है, जो कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर जो पेपर इंडस्ट्री होती है वहाँ पे भी इस मोटर का यूज़ किया जाता है। तो ये बात हुई हमारी एसी मोटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल मोटर की। स्पेशल मोटर को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है: स्टेपर मोटर, ब्रेसलेस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर और यूनिवर्सल मोटर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेपर मोटर की। तो ये जो मोटर क्या करती है, ये कंप्लीट रोटेशन जो होता है, एक रोटर का जो फुल रोटेशन होता है उसको डिवाइड कर देती है वेरियस स्टेप में और डिस्क्रीट स्टेप में। इसलिए हम इसको स्टेपिंग मोटर और स्पेशल मोटर भी बोलते हैं। इस मोटर का ज़्यादातर यूज़ आपने देखा होगा जो रोबोट्स में, क्या है, जो रोबोट्स का जो हैंड होता है उसमें जो रोबोट अप डाउन करता है तो उसमें ज़्यादा स्पेशल स्टेपर मोटर यूज़ किया जाता है। और जो आपने प्रिंटर देखा तो प्रिंटर में भी हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं ब्रशलेस मोटर। तो ब्रशलेस मोटर जो हम इसको बीएलडीसी मोटर भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रशेज यूज़ नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसमें नॉइस बिल्कुल भी नहीं होती है और इसकी स्पीड जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मोटर का ज़्यादातर जो पोजीशन जो कंट्रोल होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और जो जहाँ पे हमें लो नॉइस की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे भी हम इस ब्रशलेस मोटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ब्रशलेस मोटर का हम यूज़ करते हैं, बीएलडीसी मोटर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। तो ये जो मोटर होती है हम इसको सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, या फिर सिंक्रोनस मोटर में आती है, या फिर इसमें जो इसके जो रोटर होते हैं वो हिस्टैरिसीस लॉसेस को इंड्यूस करते हैं। और जो इसका जो यूज़ होता है वो रिकॉर्ड प्लेयर जो होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल क्लॉक होते हैं, या फिर जितने भी टाइमिंग डिवाइस हो गए, वहाँ पे हम इस हिस्टैरिसीस मोटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलक्टेंस मोटर की। तो जो रिलक्टेंस मोटर होते हैं वो सिंगल फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर बोलते हैं इसको। और जो ये जो मोटर होती है ये जो हमने इंडक्शन में जो थ्री फेज होता है, थ्री फेज में भी टू टाइप के होते हैं, एक तो केस टाइप होता है, स्लिप रिंग टाइप होता है। तो इसमें ये केस टाइप इसका कंस्ट्रक्शन सेम होता है। ओके, तो जो इसका ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो सिग्नल जो डिवाइस होते हैं या फिर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे हम इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं रिलक्टेंस मोटर का। जो फिफ्थ है यूनिवर्सल मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है। इसमें क्या होता है, ये एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों से चलता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि एसी सप्लाई से और डीसी सप्लाई दोनों से ऑपरेट की जाती है, या फिर हम इसको सिंगल फेज सीरीज मोटर भी बोलते हैं। तो इसका ज़्यादातर यूज़ जो ड्रिल मशीन हो गई, हेयर ड्रायर हो गए, या फिर जो ग्राइंडर्स होता है वहाँ पे हम इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो ये था कंप्लीट मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ जो इनकी जो डेफिनेशन होती है और इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया था मैंने वो बताया। बाकी इन मोटर्स की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल, जो भी इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, बाकी मैं उस सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा, जिससे आपको और ईजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी मैं न्यू वीडियो पब्लिश करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।